गुड इवनिंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है कि सुबह हमने कमिटमेंट किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन पर रेंज और मैक्सिमम हाइट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम शाम में आप लोग को यूट्यूब पर देंगे। सो अभी कर रहे हैं, आप लोग निश्चित बना ही लीजिएगा। हाँ, इतना न्यूमेरिकल्स बता देंगे कि आपसे कोई भी बुक बनना स्टार्ट हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट मेरा व्यू जो है सिखाने का व्यू है कि हर तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए। और डिपेंड अब करेगा आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप बुक बनाइए, लो लेवल के बुक में एम करीम आता है, हाई लेवल में एस.सी. वर्मा आता है, बहुत है, दिनेश है, एस चांद है, प्रदीप है, ABCD है, ABC है, बहुत सारा बुक अवेलेबल है मार्केट में। कोई भी बुक, या नीट का क्वेश्चंस बैंक आता है, आपका JEE के लिए क्वेश्चंस बैंक आता है, कहीं से भी आप बनाइए। आप अगर पूर्णतः चैप्टर को स्टडी किए हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा सिद्धांत ही होता है कि हम ऐसा फिजिक्स पढ़ा दें ताकि किसी भी क्वेश्चंस में बच्चे को दिक्कत नहीं आए। जितना दिक्कत होता है वो सारा दिक्कत को मैं थ्योरी में क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, अब फार्मूला पुटिंग सवाल बताने से समय वेस्टिंग ही होगा कि यू का मान दे दिया, इसका दे दिया, निकाल लो। वैसे सवाल बताकर कोई फायदा होने वाला है नहीं, वो सब बच्चा खुद कर लेगा। हम वैसे बच्चे की बात कर रहे हैं जो इंटरेस्टेड है। तो ध्यान से देखिए, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको लैंग्वेज में लिख के। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री with velocity 50 meter per second, then find the क्वेश्चन। हाँ, कोई प्रोजेक्टाइल को, कुछ भी हो सकता है, बम, गोला, बारूद, कुछ भी, को 37 डिग्री के कोण पर, 37 डिग्री के कोण पर 50 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका जाता है। तो ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है इसके बारे में देखिए। पहला नंबर, टाइम ऑफ एसेंट, आरोह का समय। ठीक है, इसी चीज को क्या लिख सकता है और भी। आरोह का समय क्या होता है? प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगता है उसी को आरोह का समय कहते हैं। इसलिए इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब इससे नहीं घबरा जाना है, सेम चीज है ये, यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। ये क्वेश्चन से पहला हो गया। बी नंबर में दे रहे हैं, टाइम ऑफ डिसेंट, अवरोह का समय। इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू
reach the ground from maximum height। मतलब ये हुआ अधिकतम ऊंचाई से सतह पर गिरने में लगे समय। सी नंबर और क्वेश्चन देते हैं, बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं इसमें। टाइम ऑफ फ्लाइट, एक तो इसका नाम होता है उड़ान का समय, या इसको हम लोग प्रक्षेपण काल भी कहते हैं, या इसको हम लोग प्रक्षेपण काल ये भी कहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट प्रक्षेपण काल या उड़ान का समय। डी नंबर आपको कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब होता है क्षैतिज परास। इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कह देता है। ई नंबर में है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट मतलब होता है अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं है। डी, ए बी सी डी हो गया। एफ नंबर, एफ नंबर आपको कह रहा है find the range when body is at maximum height, या तो ऐसा चलते हैं, लिखते हैं find the range and vertical height, find the range and vertical height after 2 सेकेंड। यानी हिंदी इसका हो गया 2 सेकेंड के बाद परास एवं ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन से ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फॉर्मूला बताए उससे बन जाएगा। ये वाला उस फार्मूले से नहीं बनेगा। अगर मोशन इन ए प्लेन के कॉन्सेप्ट से बनाना चाहेगा, दुनिया का तमाम सवाल, हर एक सवाल उससे बनता है। लेकिन आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फार्मूला आपको प्रूव किया गया है उससे ये सब बन जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा। और ऐसा सवाल काफ़ी ज़्यादा नीट जेईई सब में पूछा जाता है। ये सब तो एकदम बच्चा वाला खेल है। तो ध्यान से देखिए, आपको पहले बच्चे वाला मेथड से ही बता देते हैं। आपको जो पसंद होगा वो कीजिएगा। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको कि 30 डिग्री एंगल, 37 डिग्री के एंगल पर U बराबर कितना 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाता है,
ऑब्वियसली है ये प्रोजेक्टाइल यहाँ आके गिरेगा। तो ये हो गया इसका रेंज, जिसका डायरेक्ट फार्मूला आपको मालूम है, और ये आपका हो गया हाइट, मैक्सिमम हाइट हो गया ये। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है टाइम ऑफ एसेंट, नीचे गिरने में जो समय लगता है इसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, और टोटल यहाँ से जो यहाँ तक आया इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सबका फार्मूला आपको मालूम है। देखिए खटाखट बनेगा, और ये सब सवाल दे करके बनाकर आप खुश हो जाइएगा। देखिए टाइम ऑफ एसेंट का मतलब आपको पता है कि सर इसका फार्मूला होता है क्या, u sin थीटा बाई जी। तो बच्चों u का मान आपको दिया है 50 है, और साइन थीटा का मान आपका 37 डिग्री बाय जी। और आप याद हो जाना चाहिए, पीछे का चीज़ याद नहीं होगा तो फिजिक्स में दिक्कत होगा। साइन थीटा बराबर p बाय एच होता है, इसका मतलब है कि 3/5 होगा। बाय जी का वैल्यू आपका 10 होता है, ये कट जाएगा 10 बार में, और ये 10 कैंसिल होके आपका निकला 3 सेकेंड। ओके बाबू। बी नंबर क्वेश्चन टाइम ऑफ डिसेंट कर रहा है। सेम फार्मूला होता है, सेम फार्मूला होता है, सब चीज़ पुट कीजिएगा तो ये भी 3 सेकेंड आएगा। सी नंबर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू यू साइन थीटा बाई जी होता है। ऑब्वियसली है इसका मान 3 आया, 3 दूना 6 सेकेंड होगा, यानी जोड़ देना है। तो ये भी बहुत बच्चा वाला सवाल है। यही सब सवाल बनाकर आप खुश होना चाहते हैं, नहीं खुश होना चाहिए। ये सब फार्मूला पुटिंग सवाल है, कहानी लिख दिया तो क्या कह क्या रहा है निकालने के लिए, यही सब तो निकालने कह रहा है। अब डी नंबर सवाल का बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का फार्मूला होता है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो आप यहाँ पर फार्मूला पुट कीजिए, बाय 2g देख लेते हैं रेंज का फार्मूला। हाँ, तो रेंज का फार्मूला आपको ये वाला साइन 2 थीटा होता है, बाय क्या होता है जी। तो आप यहाँ पर पुट कीजिए, u का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 50 है, कितना है 50, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, बाय जी का मान 10। अब साइन 2 थीटा देखिए 37 पुट की दिएगा यहाँ, 37 दूना हो जाएगा 74 डिग्री का मान जानते नहीं, इसलिए इसको तोड़ देते हैं। देखिए इसी चीज़ को तोड़ के हम ऐसा लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा जी। अब आप ये सब का मान रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा 2, यानी कितना है 25, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर ऊपर में बनाते हैं, मिटाते हैं ऊपर। ऊपर बना रहे हैं इसको, ये सब एकदम बच्चा वाला सवाल सब है। फिर इसी में देंगे, इंटरेस्ट देंगे, अभी सिखा रहे हैं केवल। u का वैल्यू कितना है आपका 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2 साइन 37 डिग्री इंटू आप चलिए तो कॉस फिर से 37 डिग्री बाय नीचे की बात करें तो 10। सॉल्व कीजिए इसको, 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 2 साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5 बाय 10, 0 0 कैंसिल, 5 से कटा ये 5 25 50 बार में, फिर ये कटा कितने बार में 10 बार में। तो इस तरह से आप रेंज निकाल लिए यहाँ पर 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूना 24 धंग 240, यानी 240 मीटर।
अब चलिए बच्चों, आप हाइट भी निकाल लीजिएगा। DE नंबर में आपको कह रहा था हाइट, यानी H मैक्स निकालने के लिए H मैक्सिमम निकालिएगा तो U² sin स्क्वायर थीटा बाय 2G होता है। आप सब चीज़ पुट कीजिए। U का वैल्यू 50 है, 50 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री बाय 2G का मान 10, और इस तरह से आप H मैक्स निकाल लीजिएगा। 2500 इंटू साइन 37 का 3/5 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 20। ये जीरो कैंसिल, तो H मैक्सिमम आपके पास आ गया 250। 3 का स्क्वायर 9 और ये 25, ये कट जाएगा कितने बार में? 10 बार में। ये 2 छूट गया था, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो कितना आ गया? 45 मीटर। समझ में आ गया। अब ये जो कह रहा है 2 सेकेंड के बाद रेंज और ऊंचाई निकालने के लिए, बताइए इसके लिए कोई फार्मूला आता है आपको? आंसर है नहीं सर, कोई भी फार्मूला नहीं आता है। 1 मिनट ये सब वैल्यू लिखते हैं। आपने निकाल लिया टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू कितना है? 3 सेकेंड। टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल लिया 3 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया आपने, जो हम सिखाए प्रोजेक्टाइल मोशन में उस कॉन्सेप्ट पर 6 सेकेंड। और उसके बाद आप रेंज भी निकाल लिए, जो रेंज निकला आपका कितना? 240 मीटर। और उसके बाद हाइट भी निकाल लिए मैक्सिमम, और वह कितना निकला? 45 मीटर। ये सब निकाले हैं, अच्छी बात है। अब हम इसको मिटा देना चाहता हूँ। भाई ये सब तो निकल गया। अब 2 सेकेंड बाद ये हो गया, पूरे चीज़ को मिटा ही देते हैं, पूरा चीज़ को मिटा ही देते हैं। और याद रखना कि 2 सेकेंड बाद रेंज और ऊंचाई पूछ रहा है, और इसके लिए कोई फार्मूला हम लोग को पता नहीं है। अब देखिए यहाँ से बनाते हैं। ये रहा था आपका था फिगर कि सर ये है और इसको फेंका गया है। U बराबर कितने से? 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिए हैं, अच्छी बात है। एंगल जो है ये 37 डिग्री है, इतना है। और ये आके इस तरह से यहाँ गिरा है, अच्छी बात है। और अब आइए हम बेसिक मेथड से जाते हैं। हमको प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं आता है। अब मोशन इन्हें प्लेन के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, ठीक है? कौन सा कॉन्सेप्ट से? मोशन इन्हें प्लेन के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं हम लोग। तोड़ेंगे तो ये x डायरेक्शंस में u जो आएगा वो कितना आएगा? u cos 37 डिग्री, अच्छी बात है। और इधर क्या आ जाएगा? uy इक्वल टू u साइन 37 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और एसेलरेशन जो बाबू है, इसका एसेलरेशन वो हमेशा नीचे की ओर लगेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, जो कि g लगता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ वेलोसिटी के बारे में लिख सकते हैं कि ug आप बराबर है किसके? ux प्लस uy का। यानी कहने का मेरा मतलब ux का वैल्यू आपके पास है u cos 37 प्लस u साइन 37 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है वो पीछे का लेक्चर देखिए, तब उसको वहाँ प्रॉब्लम है। फिजिक्स में आप क्लास छोड़ोगे तो लिंक जहाँ टूटा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होगा। इसलिए पीछे का क्लास ज़रूर देखें, उसको देखिए। सारा अभी पब्लिक है, आप देख सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट को फिर से कायम कर सकते हैं। बीच से आपको नहीं आएगा समझ में, ये बता चुके हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए इसी चीज़ को आप वेक्टर तो पढ़े हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ u लिख दें, ऑब्वियसली है अभी वेक्टर था तो डायरेक्शंस इसमें सेट था, अभी वेक्टर अब नहीं, केवल मान बता रहे हैं, तो इसको देना पड़ेगा कि ये जो है किधर है, एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता ही होगा, पीछे का चीज़ें याद नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत तो होना स्वाभाविक है, और ये जे कैप हो जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते थे बार बार, ये कितना है, तो सर 10 50 है, मैग्नीट्यूड कितना है यू का 50 है, तो हम लिखते थे 50 cos 37 आई कैप। याद कीजिए, ये लिखकर डायरेक्ट ये लिखते थे, लेकिन एक बार है स्टेप वाइज बता रहे हैं आपको, इसलिए बड़ा लग रहा है, नहीं तो आसानी से बनेगा। और फिर इसका अगर कीजिएगा तो ये भी आपका है 50 और साइन 37 तो 37 डिग्री, और जे कैप तो जे कैप दे दिए। तो यू को अगर सॉल्व कीजिएगा आप तो आएगा 50 cos 37 b/h मतलब 4/5 आई कैप प्लस यहाँ पर 50 और ये 3/5 जे कैप। अब इसको कटा दीजिएगा तो 10 आएगा, ये भी कटाएंगे तो 10 आएगा, और u इज इक्वल टू आपके पास आएगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ये चाहिए तो 1 सेकेंड में ये लिख सकते हो, यहाँ से तुरंत इसी जगह सॉल्व कर लिए इसका मान, इसका भी मान सॉल्व कर लिए, और इसके साथ आई लगा के जे तुरंत लिख जाएंगे, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना केवल आपको समझाने के व्यू से किए हैं। आपको क्या, जो इरेगुलर बच्चे हैं, जो इरेगुलर बच्चे हैं उसके लिए है ये सब। अब एसेलरेशंस का हम इक्वेशंस लिखते हैं भाई। एसेलरेशंस को भी हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि प्लेन की बात है, ax प्लस ay। सर देखते हैं एसेलरेशन सीधे नीचे की ओर है, एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, नहीं है तो टेंशन मत लो, नहीं है तो कुछ तो जीरो दे दिए, 0 आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में 0 एसेलरेशन, प्लस ए वाई डायरेक्शन में कितना है -10, नीचे है ना -10, तो यहाँ पर लिखेंगे तब -10 जे कैप। ये आपका रहा एसेलरेशन, और ये रहा आपका वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी, ये एसेलरेशन। इससे क्या दिखाई देता है, एक्स डायरेक्शंस में u का मान 40 मीटर पर सेकेंड है, यानी ये गेंद जो है, ये गेंद को फेंके हैं 50 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन इससे क्या पता चल रहा है कि ये x डायरेक्शंस में 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और y डायरेक्शंस में यानी जो ऊपर उठ रहा है वो कितने से 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर उठ रहा है, यही बता रहा है। तो ये जो है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, ये पूरा मोशन जो है हर जगह ये 40 मीटर ही पर सेकेंड होगा, यानी यहाँ पर भी ये 40 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी ये क्या है 40 मीटर ही पर सेकेंड है, लेकिन इस जगह पर यह यानी ये वाला जो वेलोसिटी है ये कंप्लीट 0 हो जाता है, ये जो निकल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड ये 0 हो जाता है, उसके बाद फिर नीचे वेलोसिटी आ जाता है इसका। क्यों? क्योंकि g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे लगता है, 10 मीटर पर सेकेंड से पर सेकेंड घटाता है। तो समझो g का मान अगर 10 है, g का मान 10 है, 1 सेकेंड में 10 घटा दिया बचा 20, फिर 2 सेकेंड में 20 घटा दिया बचा यहाँ 10, यानी 3 सेकेंड में ये आराम से बता सकते हैं। ये इसको इससे इसमें भाग दे देंगे तो आराम से समय निकल जाएगा, आराम से समय निकल जाएगा, आराम से टाइम निकल जाएगा। नहीं तो फिर भी आपको अगर निकालना है फार्मूला इस्तेमाल कर दीजिए और निकल जाएगा। यहाँ पर अगर वी वाई की बात करें तो क्या है आपका 0 हो जाएगा, वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका 0। तो ध्यान से देखिए, तो समय निकालना चाहते हैं यानी ऊपर, यानी ये लिख सकते हैं आरोह का समय यानी टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, तो आप वी वाई बराबर
लिख सकते हैं, चूँकि जानते हैं यू वाई प्लस ए टी ए वाई टी नहीं। अब चलिए भाई देखते हैं, भी तो 0 हो जाएगा, यू वाई डायरेक्शंस में यू कितना है यहाँ से देख सकते हैं 30 है, कितना है 30 प्लस ए वाई डायरेक्शंस में ए कितना है -10, तो हम लिख दिए यहाँ पर भाई -10 और टाइम है ये टाइम को हम लोग एक्चुअल में टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे, ऊपर जाने का समय। तो ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 10 TA इज इक्वल टू 30, तो TA इज इक्वल टू आराम से निकाल सकते हैं 30/10। तो यही तो दिए थे, यही दिखेगा हमेशा, आप फटाक से भाग दे दीजिएगा, आपको समय निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन बना लिया, टाइम ऑफ एसेंट निकल गया 3 सेकेंड। ठीक है, अब बी नंबर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ऑफ डिसेंट इतना ही होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं, जानते हैं हम लोग। सी नंबर में टाइम ऑफ फ्लाइट इतना जोड़ हो जाएगा इस दोनों का, इसलिए ये 6 सेकेंड हो गया। डी नंबर आपको बनाना है, आपको अब कर है रेंज निकालने के लिए आप रेंज निकालिएगा, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस SX रेंज निकालना है, मतलब x दिशा में कितना गया है। तो इसके लिए फार्मूला आपको पता, SX बराबर क्या, UT प्लस ½ AT²। फार्मूला जानते हैं हम लोग, S बराबर किधर का भाई S निकालना है, तो आंसर है x डायरेक्शंस में, तो U भी किसका होगा x डायरेक्शंस का, A भी x डायरेक्शंस का। समझ में आ रहा है। टाइम कितना दूर तक रेंज मिलता है, जितना देर तक गिरेगा। टाइम तब कौन सा रेंज में यूज करते हैं, थ्योरी में पढ़ा है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज हो गया। ये स्पीड कितना है x डायरेक्शंस में, देखिए 40 है, कितना है 40, फटाक से हम लिए 40, और TF कितना है 6 कर दिए, प्लस ½ x डायरेक्शंस में देखिए 0 एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर आप 0 पुट कर दीजिए, और फिर यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर करिएगा भी तो ये टर्म 0 ही आएगा, और r बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 240 मीटर। इससे ये बन गया। अब अगर आप आंसर टेली करवाते जाइएगा, टेली कर गया यहाँ तक। अब h निकालना है, h मतलब होता है हाइट, ये हाइट निकालना है, ये हाइट निकालेंगे CDE नंबर में, तो हाइट भी आपका निकल जाएगा। क्या निकलेगा हाइट, तो उसके लिए y डायरेक्शंस में कितना गया वो निकालना होगा। उसके लिए फार्मूला क्या होगा, T हाइट निकालने के लिए टाइम ऑफ एसेंट का यूज होता है, प्लस ½ G नहीं AT²। अच्छी बात है, इसी को हम लोग बोलते हैं H मैक्सिमम। तो U कितना है भाई y डायरेक्शंस में, यहाँ से पता चलेगा 30 है। टाइम कितना भाई है, टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्ट सीख सकते हैं, 10 या 30 3 है, प्लस ½ y डायरेक्शंस में कितना है ये, आंसर है सर -10 है। T का मतलब 3 का स्क्वायर, तो आप कर सकते हैं 30 या 90 प्लस माइनस 10/2, और यहाँ पर 3 या 9, और ये 5 बार में, यानी 90 माइनस 45, और आपका आ जाएगा 45 मीटर। ये सारा सवाल आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। आपको ये करने में प्रॉब्लम है तो आपको वेक्टर में प्रॉब्लम हो गया है। वेक्टर में अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो मोशन इन ए प्लेन में भी प्रॉब्लम हुआ होगा। याद करो, आपको बहुत u का वेग और एक्सेलरेशन दे देते थे, टाइम दे देते थे आपको, और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहते थे। काफ़ी प्रैक्टिस इस पर करवा दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो आप वेक्टर पढ़िए फिर से और समझिए उसको।
आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो आपने देखा इस मेथड से भी ये बन गया है। अब जो अगला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ई नंबर जो कि प्रोजेक्टाइल मोशंस का फार्मूला कोई नहीं है जिसको कि रख कर हम बना सकते हैं। आइए वो क्वेश्चंस क्या था, अब मिटा दिए हम इसको, क्या किए हम मिटा दिए। तो फिर से हमको लिखना है यू का इक्वेशंस भाई, यू का इक्वेशंस यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं। यू दिया था 50 और इस 37 का वैल्यू कितना होता है भाई b/h यानी 4/5। ये कट जाएगा कितने बार में 10, तो पता है ये 40 मीटर निकला है मीटर पर सेकेंड, और यह निकालिएगा मान रख के तो 30 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। इसी जगह तुरंत लिख लेंगे 40 है भाई x में प्लस 30 है भाई किस में y में, यही था ना। 30 है भाई किस में y में। फटाक से आप इसको लिख, तो भाई ये तो हम तुरंत निकाल लेंगे, हमको वेक्टर आता है। अब ये हम तुरंत निकाल लिए, ये लिख ही लेंगे हम लोग तुरंत, चूँकि इसको तोड़ना है नहीं, ये सीधा जे में है तो यानी x में है ही नहीं है तुरंत, और y में है कितना -10, तो हम तुरंत लिख लेंगे -10j, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा था t बराबर 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद इसका रेंज क्या होगा और इसकी हाइट क्या होगा। ऑब्वियसली है, मान के चलो, जरूरी नहीं है कि 2 सेकेंड में मानो गेंद यहाँ आ गया होगा, 2 सेकेंड में गेंद यहाँ आ गया है, तो ऑब्वियसली है ये लिया रेंज, ये हो गया इसका रेंज, और ये हो गया क्या है इसका हाइट, ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा इसका r रेंज। इसके लिए कोई भी फार्मूला आपके पास नहीं था, लेकिन आप यहाँ से खटाखट बना सकते हैं। चलिए तो हम रेंज निकाल लेते हैं। देखिए 2 सेकेंड बाद, रेंज मतलब डिस्टेंस है, रेंज मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जो भी रेंज मतलब x डायरेक्शंस का है, देखिए एक बार सिखा देते हैं। s बराबर चूँकि जानते हैं हम लोग ut प्लस हाफ a t², इसमें कहीं कोई शक नहीं। sx निकालेंगे तभी रेंज होगा, तो r बराबर, आज देखिए x डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसका मतलब ये टर्म 0 होगा। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये टर्म 0 होगा, यानी ux कितना है इनटू टाइम करेंगे फटाक से निकल जाएगा। ux में कितना है 40 है और टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80 मीटर। इसका मतलब 2 सेकेंड में हॉरिजेंटल रेंज कितना ले लिया, ये आंसर कितना है 80 मीटर। अब देखिए हाइट निकालना है, अब हाइट निकालना है तो sy निकालना पड़ेगा। sy हाइट देगा, उसके लिए फार्मूला फिर से यही वाला इस्तेमाल करेंगे, uy t प्लस हाफ ay t²। तो आपको पता ही है यही हो जाएगा हाइट 2 सेकेंड में, और u का y डायरेक्शंस में u है आपका 30 दिए, और टाइम कितना है 2 सेकेंड बाद पूछ रहा है, प्लस हाफ ay डायरेक्शंस में ये -10 है, यहाँ -10 दे दिए, t का वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी 30 दूना कितना जगह 60, और प्लस माइनस 10/2 इंटू 4, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी 60 माइनस 20, और इस तरह से आपका आएगा 40 मीटर। कितना हो जाएगा ये 40 मीटर। तो बच्चों आपको पता चल गया कि 2 सेकंड में गेंद x में चल चुका था कितना 80 मीटर, 80 था ना, हाँ 80 मीटर, और y में कितना चल चुका था, आंसर है कितना, आंसर कितना है, आंसर है आपका 40 मीटर। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो बच्चा वाला जो सवाल पहले मेथड से बनाए, तो ध्यान से देखिए, वो सब बच्चा वाला सवाल था, वो सवाल टीचर बताए या नहीं बताए आपसे खुद बन जाएगा, अगर आप कॉन्शियस हो,
हम वैसे स्टूडेंट्स का बात कर रहे हैं जो इंटरेस्टेड है। जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो केवल छापना चाहता है, वो बच्चा बुर्बक बच्चे के का बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी पता चला कि सर ने क्यों थ्योरी दे रहा था उतना, उस हिसाब से इसीलिए दे रहे थे। आपको एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए, भारी नहीं है, बड़ा आसानी से सॉल्व होता है। यानी यही मेथड आप इस्तेमाल कीजिए। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से बना लिए। अब मिटाता हूँ, एक सेकेंड मिटा देते हैं इसको। अब सॉल्व कर लिए अच्छे से, और आपको विश्वास हो गया कि सर मोशन इन ए कॉन्सेप्ट से, इन ए प्लेन के कॉन्सेप्ट से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के हर एक सवाल को बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तब क्यों हम प्रोजेक्टाइल मोशंस के फार्मूला को याद रखें? हम कहते कहाँ हैं आपको याद रखने के लिए, इसीलिए तो आपको पढ़ाते हैं अच्छे से, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान दीजिए, मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरे हर एक बात को मानिए। आप दुनिया का नंबर 1 स्टूडेंट बन के उभरिएगा, वारंटी नहीं गारंटी है, बस मेहनत कीजिएगा तब। चलिए, अच्छा ये बताइए, आपको ये भी बताए थे इक्वेशन ऑफ, सॉरी, हाँ, ये बताए थे क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन, इसका 3 इक्वेशंस बताए थे, याद कीजिएगा सारा चीज़। ये सब क्या था? इसका इक्वेशंस पहला था v बराबर अगर लेना है आपको, तो v बराबर क्या होता है? u प्लस at होता है ना। इक्वेशंस जो मोशंस का आएगा, तो v बराबर आप इसको लिख सकते हैं ux प्लस uy, ऐसे था, प्लस a के जगह पर ax प्लस ay, और ये क्या हो जाएगा? t तो दोनों को कॉमन आता है। तो ये पहला इक्वेशंस था आपका। ये इक्वेशंस क्या था आपका? पहला इक्वेशंस था मोशन इन ए प्लेन का। अब देखिए, ये दूसरा इक्वेशंस आपको मोशन इन ए प्लेन का, s बराबर आपको पता था ut, यानी u x में भी होगा प्लस u y में भी होगा इंटू t प्लस हाफ a t स्क्वायर, a मतलब x में भी होगा, फिर a y में भी होगा, और कर देते हैं t स्क्वायर। तीसरा फार्मूला और बताए थे v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो u स्क्वायर था, यानी u x में भी स्क्वायर प्लस u y में भी स्क्वायर, u स्क्वायर हो गया प्लस 2, a का मतलब a x में भी और प्लस a y में भी, और s x में भी और फिर s y में भी। ये 3 इक्वेशन हम लोग मोशन इन ए प्लेन का पढ़े थे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना बच्चों। अब आइए इस इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या होता है। लिख देते हैं, यूज फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए, या यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग लगा लीजिए, देखते हैं। यानी प्रक्षेप गति के लिए, प्रक्षेप गति के लिए समतल में गति के समीकरण का उपयोग। देखिए,
आप देखिए तो लगता है कि आप कुछ पढ़े हैं। सबसे पहले देखिए, यही सवाल हम बनाते हैं। आप देखिए u बराबर आप पता कर लिए हैं कि ये 40 आई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास गिवन है कि ये भाई 40 आई है और y में 30j है। a भी आप निकाल लिए हैं भाई। a कितना है? a आपका है, ध्यान से देखिए, a है 0i माइनस 10j, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ये दो इक्वेशंस आपको पता है। अब अगर यदि आप s निकालते हैं, क्या निकालते हैं आप? s, या यहां से टाइम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए यहां से? टाइम। अब देखिए, बाय फर्स्ट इक्वेशंस, पहला इक्वेशन से यूज कीजिए। v निकालना है आपको। v बराबर क्या होगा बताइए? ux आपको क्वेश्चंस का दिया है कि 2 सेकंड में v कितना होगा, यानी इसमें अब क्वेश्चंस दे रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, यही प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चंस ये है कि 2 सेकेंड के बाद, यानी आफ्टर 2 सेकेंड लिख देते हैं क्वेश्चन। कहाँ लिखें क्वेश्चन? यहाँ पर लिख देते हैं, आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड द velocity of, after 2 seconds find the a number velocity vector, b number displacement vector, वेक्टर, और सी नंबर में आपको एक वेलोसिटी हो गया, ये डिस्प्ले। बस 2 ही ठो रहने दीजिए अभी, उसके बाद देख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशंस का इस्तेमाल कीजिए। तो v बराबर आप निकालिएगा तुरंत। तो ux कितना है? 40 है, 40 लिख दीजिए। uy कितना है? 30 है, 30 लिख दीजिए। आई कैप और ये जे कैप वेक्टर में है, चूंकि वेक्टर फॉर्म में मान लिखेंगे तो आई कैप लगाएंगे डायरेक्शंस के लिए, यहाँ भी लगा दिए। अब प्लस ए, एक्स में कितना है? 0 कैप, और वाई में कितना है? -10 जे कैप लिख दिए। और टाइम कितना है भाई? तो टाइम है आपका 2 सेकंड बाद पूछ रहा है। तो वेलोसिटी अगर आपको कहेगा तो आप तुरंत कर लीजिएगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, -20 जे कैप। और इस तरह से v = आप कर सकते हैं 40 आई कैप, घटाएंगे तो प्लस 10 जे कैप। इतना क्या आया? ये मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। इसका मतलब क्या है? 2 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी x डायरेक्शंस में कितना है? x डायरेक्शंस में आपका है vx कितना? इसका मतलब होगा ना 40 मीटर पर सेकेंड x डायरेक्शंस में, और y डायरेक्शंस में कितना वेलोसिटी है? तो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, सेकेंड का इक्वेशंस बाय सेकेंड इक्वेशंस का अगर आप यूज करते हैं
एस इज इक्वल टू, आप यू एक्स फटाक से लिखिए, आपको पता ही है 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ये रख दिए इसका मान, और टाइम आपका 2 है तो 2 तो लिख ही दिए, प्लस हाफ ए एक्स की बात करें तो 0 भय है, कोई दिक्कत नहीं है, वाई माइनस 10 जे कैप, और टाइम क्या है 2 का स्क्वायर। सॉल्व अगर इस एस को करते हैं आप 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, सॉरी गुना हो जाएगा 2 से, यानी 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, और फिर ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा चलिए प्लस माइनस 1/2 इंटू ये 10 जे कैप इंटू 2 दूना 4, ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो इस तरह से एस का मान आप निकाल लिए 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, और माइनस आप कीजिए तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 जे कैप, और एस इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 80 आई कैप, घटा दीजिएगा तो प्लस 40 जे कैप। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका मतलब एस एक्स निकाल लिए आप कितना 80 मीटर, और एस वाई निकाल लिए कितना 40 मीटर, यानी 2 सेकंड में निकाले थे ना उस समय 80 मीटर, इससे भी निकल रहा है ना, इसे एक साथ निकल रहा है, एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला। तो कहने का मेरा मतलब इसी इक्वेशंस का इस्तेमाल करके, ये जो इक्वेशंस वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे, अगर 2 सेकंड बाद कहा तो 2 सेकंड में एक्स के इधर क्या वेलोसिटी है, वाई के इधर क्या वेलोसिटी है, दोनों ये बता देगा। एस भी निकालिएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एक्स में कितना चला है, वाई में कितना चला है, दोनों निकल जाएगा। यानी एक साथ अगर आपको एक्स वाला भी पूछ रहा है, वाई वाला भी पूछ रहा है, एक साथ अगर एक्स वाला भी पूछ रहा है, वाई वाला भी पूछ रहा है, या तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मिटाते हैं इसको, आपको जो सुविधा हो। हम आपको लास्टली करें कि आप मोशन इन ए प्लेन के कॉन्सेप्ट से बनाएं, और यह कॉन्सेप्ट अजर अमर कॉन्सेप्ट है, इससे सारा सवाल बनेगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल ही तो है मोशन इन ए प्लेन का, आराम से बनता है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सवाल कितनों ट्विस्ट रहेगा आप सब बना लीजिएगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी मोशन इन ए कॉन्सेप्ट के प्लेन के कॉन्सेप्ट से, कहीं कोई दिक्कत। ये सब फार्मूला भी याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हो। अब चलिए HW दे रहे हैं, लिखा पढ़ी बंद कर रहे हैं। अब वही क्वेश्चन है, HW है, आप लीजिए। कोई एक प्रोजेक्टाइल है, इस बार दे दिए, इसको हम आप बनाइएगा, इसको निश्चित बनाइएगा। एंगल दे दिए ये 53 डिग्री, और वेलोसिटी जो है ये आपका दे दिए 50 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? ये नंबर एक्सेलरेशन आप खुद लगाइएगा, नीचे लगेगा ही, वो बताना नहीं पड़े, नीचे लगेगा। ए बराबर कितना -10 मीटर पर सेकेंड, ये तो लगता ही है, इतना आपको समझना ही है। कोई दिक्कत? ये दिया नहीं रहेगा,
आप खुद समझिएगा। आपको ए नंबर कर रहे हैं फाइंड द हॉरिजेंटल रेंज। बुक में बहुत कहानी बना बना के सवाल रहता है यही सब चीज़ का तय निकालने के लिए, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बुक सब बनेगा, बार बार बोल रहे हैं हम। दूसरा नंबर फाइंड द वर्टिकल हाइट, यानी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। आप जिससे फार्मूला पुटिंग से बनाना है उससे भी बना लीजिए, जिससे बनाना है बनाइए। हम तो कहते हैं मोशन इन ए प्लेन के कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, सारा सवाल बनेगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये HW पहला आपका दिए। दूसरा HW और भी दे देते हैं आपको कि ये है, सब बनाइएगा और आपसे बनेगा भी। U का वैल्यू आपको दे दिए कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और थीटा दे दिए हैं आपको, 30 नहीं देते हैं 60 देते हैं ताकि आसान कैलकुलेशन होगा। थीटा का वैल्यू आपको दिए 30। आपको फिर से वही क्वेश्चंस कर रहा है, फाइंड द रेंज। रेंज निकालिए। बी नंबर फाइंड द वर्टिकल हाइट H मैक्स निकाल लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन और भी देते हैं आपको, ये दो तो पहले HW कीजिए। ये सब में फार्मूला पुटिंग से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप HW इसको लिख लिए हैं, प्रैक्टिस कर ही लेना है। कहानी लिखने का मन होगा वही क्वेश्चंस में बदल देना मान और कहानी लिख डालना। अब चलिए, अब क्वेश्चंस ये दे रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, ए बॉल इज थ्रोन horizontally from height 45 meter, from height 45 meter with velocity 20 meter per second, then find the range। कह रहा है किसी गेंद को क्षैतिज दिशा में 45 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है तो परास ज्ञात करें। परास ज्ञात यानी किसी गेंद को क्षैतिज दिशा में 45 मीटर की ऊंचाई से, यहाँ पर देना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकेंड से, ऊंचाई से 20 मीटर पर सेकेंड, ऊंचाई से फेंका जाता है। यहाँ लिख लेना 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका जाता है तो परास ज्ञात करें। क्वेश्चंस तुम्हारा कुछ इस कदर का है, ध्यान से देखिए। ये हाइट दिया हुआ है तुम्हारा 20 मीटर, कितना है 20 मीटर ये हाइट है। यहाँ पर कोई गेंद है
को हॉरिजेंटली मतलब इस डायरेक्शन में फेंक दिए, u बराबर कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली है ये सीधे नहीं जाएगा, ये अगर यदि ग्राउंड है तो चूंकि g काम करता है नीचे, इसको खींचते जाएगा और ये इस तरह से यहाँ आके गिरेगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या ये रेंज क्या होगा, ये रेंज क्या होगा, तो यानी यह डिस्टेंस जो है ये क्या होगा, ये पूछ रहा है। आप इसके लिए कोई फार्मूला आप पढ़े नहीं है, आप देखिए आराम से लिख सकते हैं। पहले अब जैसा करते थे इक्वेशन से लिखिए, ये वेलोसिटी u का इक्वेशन से लिख सकते हैं क्या, ux यानी कितना है 20 है x एक्सिस में, तो 20i लिख सकते हैं, y में कुछ है ये नहीं तो 0j। एक्सेलरेशन का लिखिएगा तो x में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है मोशन एनर्जी में, चूँकि g का मान तो नीचे का, यहाँ भी गेंद आएगा यहाँ भी गेंद आएगा, तो g हमेशा नीचे ही लगता है, यानी a आपका नीचे की ओर लगेगा, वो भी कितना माइनस नीचे लगेगा g। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, गेंद ऊपर जा रहा है, गेंद ऊपर जाता है, g का मान तब क्या लेते हैं माइनस, लेकिन गेंद भी नीचे ये गिर रहा है, तो इसका मतलब g का मान यहाँ पर क्या लेंगे 10j कैप। कोई दिक्कत, g बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये और ये दोनों हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, शुरुआती दौर में 0 है और एक्सेलरेशन कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 10, यानी ये एक्सेलरेशन 10 है प्लस में, यानी इसका मतलब है कि 1 सेकेंड गिरेगा, 1 सेकेंड यानी कहने मतलब पहला सेकेंड जैसे चलेगा वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरे सेकेंड में कितना हो जाएगा 20। तो ये समझ में आ रहा है कि यानी 2 सेकेंड में ये नीचे गिर जाएगा, 2 सेकेंड में नहीं, निकाल लेते हैं। यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चाहिए, u और a दिया हुआ है, r निकालना है। r निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए, कितना देर लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इस जगह पर ये जब जाएगा u y 0 होगा, ये वाला तो इधर ही जाता है, y डायरेक्शन में कितना है वेलोसिटी 0, y डायरेक्शन में कितना है वेलोसिटी 0। यहाँ से भी समझ में आ रहा है आपको कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 0। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगाते हैं चूँकि ये दिया हुआ है इसीलिए यही वाला फार्मूला लगाते हैं, एस वाई बराबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई आपके पास है 20, कितना है आपका 20, 20 नहीं है 45 है, 20 नहीं है कितना है 45, क्वेश्चन में 45 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से फटाक से लिख दीजिएगा कि भाई 45 हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू शुरू में 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, यहाँ से भी देख सकते हो y में 0 है नहीं, हाफ ए वाई कितना है 10 है, तो 10 दे दिए भाई, टी स्क्वायर है, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में, यानी टी स्क्वायर बराबर 9 आएगा। तो टी बराबर ये आ गया 9 का रूट कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, यानी बताइए अब यू ए आ गया, अब टाइम निकल ही गया, आपको रेंज निकालना है, रेंज निकाल लीजिए। चूँकि एस एक्स होगा आपका रेंज, एस एक्स बराबर क्या जानते हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बट देखिए एक्स डायरेक्शन में ये 0 है, 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो एस एक्स इज इक्वल टू जो है वही तो आपका रेंज है, तो यू एक्स कितना है भाई 20 है, और टाइम कितना है तो सर 3 है,
20 या 60 मीटर, बड़ा आसानी से बनेगा कि नहीं। भारी लगा तो बोलना, एकदम नहीं है, एकदम हल्का है, तो आराम से बन जा रहा है कि नहीं। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा मोशन इन ए प्लेन का, तो कोई भी सवाल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखिए, इसको लिखिए, पॉज करके आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा पेन लेते हैं दूसरा। HW अब देते हैं, ध्यान से देखिए, इस पर बेस्ट HW देते हैं, आप बना ही लीजिएगा। घर के छत पर से मान के चलिए कोई गन लिया और इस तरह से फायर कर दिया। ये है आपका बुलेट, ये है आपका बुलेट। आपको लग रहा है कि ये एकदम सीधा जाएगा, लेकिन बच्चों मान के चलो इसका वेलोसिटी दे रहे हैं आपको, वेलोसिटी दे दिए 30 मीटर पर सेकंड। ये कितना वेलोसिटी है इसका? इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u बराबर 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन यह बुलेट जरूर है गिरेगा, मानते हैं कि बड़ा दूर में जाके गिरेगा, क्योंकि इसका स्पीड धीरे धीरे ही है, खिलौना वाला बुलेट है मानो। इस तरह से सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि जी खींचते रहेगा बार बार। बुलेट यहाँ पर ऐसे आएगा, फिर यहाँ आएगा तो इस तरह से आएगा, फिर यहाँ आएगा तो इस तरह से आएगा। ये सब दिखाई दे रहा है आपको। ये मान के चलो ये हाइट है, ये वाला हाइट दे दिए आपको 80 मीटर। कितना है? 80 मीटर है। समझ में आ रहा है? और तब इसका रेंज क्या होगा? R। ये पूछ रहे हैं कि कहाँ गिरेगा। HW इसको फटाक से बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बना ही लीजिएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। सेम सवाल है, सेम सवाल है, केवल कहानी इसका अलग है और कुछ भी नहीं है। अगला नंबर HW और भी देता हूँ तुमको, और HW देता हूँ। HW कुछ इस तरह का है। दूसरा नंबर, एक मान के चलिए ये हेलीकॉप्टर है, एक मान के चलिए कि ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। बाढ़ उड़ आया है, ठीक है, बाढ़ आ रहा है, आया है, यहाँ पर खाना का पैकेट गिरा रहा है एयरफोर्स। यही सब कहानी रहता है, कहानी से आपको कोई मतलब नहीं। ये उड़ रहा था, इसका स्पीड जो था उड़ने का ये है मान के चलो 100 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड है। बताइए तब इसका भी स्पीड इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? तो चूँकि इससे गिराएंगे तो जो इसका स्पीड रहता है वही रहता है स्पीड इसका भी, ठीक है। मान लो इसका स्पीड दे दिए हैं 100 मीटर पर सेकेंड, गिरा दिए हैं इसको, इसमें टच नहीं है। और तो बताइए ये पैकेट जो गिराया इस जगह पे, यहाँ, तो ऑब्वियसली है ये गिरेगा आके कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ गिरेगा पैकेट। जो भी खाना पीना का सामान है, यानी पैकेट इस तरह से चलेगा, आपको पता ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप समझ चुके हैं इस चीज़ को, मैंने समझा दिया है आपको। इस तरह से पैकेट को हवा उवा रोक रहा होगा, हवा से मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं करा इसलिए सोचेंगे नहीं। यानी यहाँ पर भी इसका वेग 100 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, यानी यहाँ भी इसका वेग 100 मीटर पर सेकेंड, हाँ यहाँ तक।
तब ये कितना रेंज लेगा, ये रेंज पूछ रहे हैं निकालने के लिए व्हाट। और आपका ये हाइट है, ये हाइट दिया हुआ है, मान के चलो 100 मीटर ही हाइट भी दे दिए। कितना दे दिए हाइट? 100 मीटर हाइट है आपका। ये आप रेंज निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो ये भी HW आप बना ही लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा देता हूँ। अब एक और वैरायटी देते हैं सवाल को। क्वेश्चन से लिखिए, करे ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with velocity 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड at an angle 37 degree from height. A ball is projected, रुको, a ball is projected from height 80 meter with 50 meter per second velocity at an angle 37 degree from horizontal, then find the range। मतलब कह रहा है कोई गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई, 80 मीटर की ऊंचाई से क्षैतिज से 37 डिग्री के कोण बनाकर 50 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका जाता है। अच्छी बात है। तो रेंज मतलब परास ज्ञात करें। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। ये एक छत है, मान के चलो ये डिस्टेंस दे दिया 80 मीटर हाइट है। यहाँ से एक ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इस गेंद को यहाँ से फेंका जा रहा है। और भाई ये स्पीड है इसका, आपको दे दिए हैं, कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल यहाँ से है 37 डिग्री। कितना है 37 डिग्री। तब रेंज करें निकालने के लिए। ध्यान से देखिए, ये डॉटेड लाइन का कोई मतलब नहीं है। इसको फेंकेंगे तो ये इस तरह से जाएगा, यहाँ गिरेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ जो ये गिरा तो ये ज़मीन तो है नहीं, इसलिए ये यहाँ चलते जाएगा। बढ़िया से बनाते हैं। ये गया इधर से और ये बढ़ते 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 यहाँ पहुँच गया। ऑब्वियसली है, ये रेंज कितना लिया ये निकाल रहे हैं। बच्चा आर बराबर रेंज का फॉर्मूला अगर आप लगा देते हो तो ये वाला रेंज निकलता है, ये रेंज निकलेगा। लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ये रेंज, ये यानी ये ज़मीन से कितना दूर जाके गिरा, ये रेंज निकालना है। तो ऑब्वियसली इसका स्पीड निकाल लीजिए। इस डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना हो जाएगा,
आप अब मास्टर हो गए। 50 cos 37, 50 cos 37 ux, तो यानी ux आप तुरंत निकाल लीजिएगा भाई। इधर ले जाने वाला वेग कितना है, ux कहें तो 50 cos 37, और अब तेज हो गए हैं इसीलिए यहीं सॉल्व कर लीजिए। b/h यानी 4/5 कट जाएगा 10 बार में, यानी ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। भाई ऊपर ले जाने वाला uy पूछे तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो आप लिख दीजिएगा 50 sin 37, और तुरंत यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो 50 गुना sin 37 का 3/5 कट जाएगा 10, यानी तुरंत निकल जाएगा ये 30 मीटर पर सेकेंड। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एसेलरेशन इसका देखिए, ये गेंद का कहीं पर भी जाए इस तरह से गिरेगा यह गेंद। एसेलरेशन हमेशा किधर लग रहा है, नीचे की ओर, कहीं भी ले सकते हैं। एसेलरेशन किधर है आपका, नीचे की ओर, -10 मीटर पर सेकेंड। चाहिए तो यहाँ दिखाना है तो यहाँ भी दिखा सकते हैं, जहाँ दिखाने का मन है। हर जगह एसेलरेशन इसका लग रहा है -10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशंस का फार्मूला है। अगर रेंज ये निकालने का फार्मूला आपके पास, लेकिन आपको निकालने ये कर रहा है, फिर फंस गए आप। यानी अच्छे लेवल के सवाल में आप बार बार फंसोगे, टीचर आपको बताएगा तब तो। इसीलिए आपको मेरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट कीजिए। सारे बच्चे जो अच्छे हैं वो ट्रस्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं क्योंकि वो खुद कमज़ोर है। अब आइए, ये आर निकालना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। सर हम तुरंत लिख सकते हैं u बराबर वेलोसिटी, यानी सर x में 40 आई कैप, y में 30 जे कैप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एसेलरेशन भी निकाल सकते हैं 0 आई कैप -10 जे कैप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बात है। अब हमको टाइम पता कर लेना है कि ये कितना देर तक हवा में रहा, कितना देर तक हवा में रहा। जितना देर तक ये हवा में रहेगा उतने देर तक ना ये इधर चला है। अच्छी बात है। समय निकालने के लिए आपको यहाँ तक का समय निकाल लीजिए। पहले ये वाला टाइम निकाल लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगा, ये टाइम निकाल लेते हैं। तुरंत है भाई, 30 है तो 10 या 30, यानी टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना होगा, तुरंत निकालिए। इतना तेज है, यहाँ तक आने में 3, फिर यहाँ से यहाँ 6, यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 6 सेकेंड। ठीक है, उतना वही तो समय नहीं हो गया। अब यहाँ से फिर भी ये यहाँ आया है, कितना दूर आया है, 80 मीटर आया है। कितना दूर आया है, 80 मीटर है। तो ये भी समय निकालिए आप। 80 मीटर है, यानी लिख सकते हैं उड़ान का समय, कितना देर उड़ा है, 3 + 3, 3 + 3 तो उड़ा ही कन्फर्म है। बाकी इतना देर ये समय, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में समय लगा t1, कितना लगा, t1, तो ये भी +t1 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब ये t1 समय निकालना चाहेंगे हम लोग, कितना होगा ये समय। अब देखिए इस जगह पर कितना वेलोसिटी है, इसको 30 मीटर पर सेकेंड,
कितना है 30। जब गेंद यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली है जो वेलोसिटीज फेंकते हैं उसी से फिर ये गिरेगा नीचे, यानी इस जगह पर u का बात करें तो ये 30 मीटर पर सेकेंड है। कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है, और ये नीचे गिर रहा है, और ये नीचे गिर रहा है। तो निकाल लीजिए, y डायरेक्शंस में है, चूँकि जानते हैं s दिया हुआ है, एस वाई बराबर यू वाई यानी यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यानी यहाँ t1 माने इसको t1 लगा दीजिए। ये दिया हुआ एस वाई कितना 80 इज इक्वल टू यू वाई, वाई डायरेक्शंस में इस जगह पर कितना है 30 है, तो 30 पुट कर दिए t1 प्लस हाफ ए वाई की बात करें तो वाई डायरेक्शंस में a यानी नीचे की ओर कितना है 10, कितना है 10। चूँकि यह नीचे गिरने लगा, एक्सेलरेशन भी नीचे है, इस तरह से a का मान आप प्लस में लीजिएगा। इस बार ऊपर जाता है तो a का मान क्या लेते हैं माइनस, लेकिन नीचे आएगा तो प्लस, और t1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं 30 नहीं 80 30 t1 प्लस कट जाएगा तो 5 t1 का स्क्वायर, ये गुणनखंड बन जाएगा। देखिए पूरे टर्म को इधर लेकर आइए, 5 t1 का स्क्वायर प्लस 30 t1 इज इक्वल टू 80। यहाँ से आप t1 का मान निकाल लीजिएगा, जो भी होगा सेकेंड। यहाँ पुट कीजिएगा तो टोटल टाइम पता चल जाएगा। जब टोटल टाइम पता चल जाएगा तो आप रेंज आराम से निकाल लीजिएगा। ध्यान से देखिए, रेंज का फार्मूला आप रेंज डिस्टेंस है, तो ध्यान दीजिए इधर का स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, 40 ही रहेगा हरदम। तो 40 गुना ये टाइम पुट कर दीजिए, टाइम कितना हो जाएगा 3 3 6 प्लस t1। अब t1 आपका निकाला रहेगा, r निकाल लीजिएगा, जो उतना आंसर आ जाएगा, यानी 40। t1 का मान पुट करके निकालिएगा तो r उतना मीटर हो जाएगा। तो ये सवाल था दमदार। तो ये सब सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट से बनाना मुश्किल है, कि उसी से बनाए मोशन इन ए प्लेन से ये बड़ा आसानी से आपका बन जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यूज कर सकते हैं, जैसे ये समय निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से यूज कीजिएगा तो इतना दूर तुरंत आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। फिर भी तो ये निकालना है, ये निकालने के लिए तो फिर आपको ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू, आज बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है।